चलिए, आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है। आज के शानदार टॉपिक कि कैसे लोगों को हम अट्रैक्ट करें। अब सवाल आता है कि हम अट्रैक्ट क्यों करें? क्या ज़रूरत आ पड़ी कि हम अट्रैक्ट करें? आप देखिए किसी भी फ़ील्ड में हैं, जिस भी फ़ील्ड में लोग आपको चाहिए। तो लोग अगर चाहिए तो लोगों को जब तक आप अट्रैक्ट नहीं करेंगे, तो लोग आपके पास क्यों आएँगे? तो आप किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको लोगों को अट्रैक्ट करना पड़ेगा और ये कला सीखनी पड़ेगी कि हम कैसे लोगों को आकर्षित करें और आकर्षित करने के फायदे हैं। उससे हम जिस भी क्षेत्र में हैं, अगर हम बिज़नेस कर रहे हैं तो हमारा बिज़नेस अच्छा बढ़ेगा। तो लोग कैसे अट्रैक्ट होते हैं, बहुत छोटे-छोटे स्टेप्स हैं, अगर हम उसे करते हैं, तो हम आसानी से लोगों को आकर्षित कर सकते हैं। बस उन छोटे-छोटे कदमों को याद दिलाना मात्र है। तो क्या-क्या छोटे-छोटे कदम हैं, उस पर हम लोग बारी-बारी से चर्चा करेंगे। अगर हम ये सारे कदमों को करते हैं, तो निश्चित ही हम सफल होंगे और आगे बढ़ेंगे। तो हम स्लाइड के माध्यम से ला रहे हैं आपके पास स्लाइड। चलिए इस पे 2 मिनट का टाइम, ज़्यादा नहीं। अगर हम 2 मिनट का टाइम देते हैं, तो हम किसी को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये 2 मिनट का टाइम को सीखने के लिए हो सकता है हमको 10 मिनट लग जाए, 20 मिनट लग जाए या हो सकता है सारा जीवन बीत जाए, ये 2 मिनट की प्रैक्टिस को करने के लिए। तो अब ये 2 मिनट में हम किसी को अट्रैक्ट कैसे करें? तो इस पे चलिए बारी-बारी से निगाह डालते हैं और इस कला को कहते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कम्युनिकेशन स्किल्स। लोगों को 2 मिनट में आकर्षित करने की कला को कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कम्युनिकेशन स्किल। ये भी अगर हम लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, तो ये एक प्रकार का स्किल है। अब क्या-क्या इस स्किल में करना पड़ेगा? तो अब देखिए, आपके सामने सारी बातें हैं कि लोग आपकी सोच वाले अगर हैं, आपकी जैसी लाइकिंग है, तो आपको लोग वैसे ही पसंद आएँगे। देखिए, ये मानव स्वभाव है कि जो हमारी हाँ में हाँ मिलाएगा, तो वैसे लोग हमको बहुत पसंद होंगे। हाँ में हाँ मिलाने का अर्थ क्या हुआ? कि जो मेरी पसंद है और उसमें वो हामी भर रहा है, मतलब लाइकिंग से। तो लाइकिंग अगर हम जो हमारे इर्द-गिर्द जो हमारे हाँ में हाँ मिलाने वाले लोग हैं, वो तो जल्दी खुल जाते हैं हम लोगों से। अगर हम किसी से वेलकम करें, फ्रेंडली बिहेवियर करें, उनका सम्मान करें, तो ये भी एक माध्यम होता है लाइकिंग बढ़ाने के लिए। और ये सिग्नल क्या देता है? ये सिग्नल देता है हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, हमारी सिंसियरिटी को बढ़ाता है और विश्वास को बढ़ाता है। अगर हम लाइकेबल पीपल के बीच रहते हैं, तो वहाँ खुल जाते हैं। खुलकर हम दिल की बातें करते हैं और जब दिल की बातें खुलकर करते हैं, तो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस, हमारी सिंसियरिटी और हमारा विश्वास बढ़ता है। ये फ़ायदे होते हैं लाइकेबल पीपल के। अब सवाल है कि हम लाइकेबल बनाएँ तो कैसे बनाएँ? क्या करें? तो बहुत छोटे-छोटे स्टेप्स हैं, उस पे ध्यान देने की आवश्यकता है कि अगर कोई आदमी आपको मिलता है और 90 सेकंड के अंदर जिससे आपकी आँखें मिलती हैं, अगर 90 सेकंड के अंदर आप चाहें तो उन्हें एंगेज भी कर सकते हैं और डिसएंगेज भी कर सकते हैं किसी व्यक्ति को।
अगर किसी व्यक्ति को अपनी ओर इंगेज करना है, आकर्षित करना है, तो जैसे ही नज़र मिलती है, नज़र मिलते के साथ आपके चेहरे पे एक मुस्कान होनी चाहिए। यानी विदिन 90 सेकेंड आँख से आँख मिली, चेहरे पे एक मुस्कान हो। एक छोटी-सी प्रैक्टिस अगर हम ये करते हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं। फिर दूसरा तरीका, अब बात हो गई, आँख मिल गई, हम लोगों ने मुस्कुरा भी दिया। अब मुस्कुराते के साथ अगर हम अपना नाम बताते हैं, सर मेरा नाम ये है, तो अगला व्यक्ति भी आपकी ओर हाथ बढ़ाएगा और अपना नाम बताएगा। अगर वो पहले आप अपना नाम बताइए, स्माइल कीजिए, आँख से आँख मिलाइए, चेहरे पे मुस्कान के साथ और आप अपना नाम बताइए, जो भी आपका नाम है एबीसीडी, आप अपना नाम बताएँ। और जब नाम बताएँगे, तो अगला आदमी भी आपको अपना नाम बताएगा और जब अगला आदमी अपना नाम बताता है, उसके नाम को रिपीट कीजिए। सामने वाला व्यक्ति जब अपना नाम बताता है, तो उनके नाम को रिपीट कीजिए, इससे प्रभाव पड़ता है। और देखिए यहाँ पे चित्र के माध्यम से आप देख रहे होंगे कि कैसे 2 व्यक्ति हैं और आमने-सामने हैं, नज़र से नज़र मिली हुई है और जब नज़र से नज़र मुस्कान के साथ मिलती है, नाम की जानकारी हो गई, तो आपको उनका नाम रिपीट करना होगा और उसके बाद थोड़ा-सा उनकी ओर झुकना पड़ेगा। अब ये चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं, कौन आदमी झुका हुआ है और जो आदमी थोड़ा-सा झुकता है, वो दूसरे को पसंद आता है, लाइकेबल पीपल बनता है। थोड़ा-सा झुकना होगा सामने की ओर, क्योंकि आप उन्हें अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा-सा उनकी ओर झुकना पड़ेगा और उसके बाद झुकने से क्या होगा? अगर हम थोड़ा-सा झुक जाते हैं, तो इससे अगले व्यक्ति में को इंटरेस्ट पैदा होता है कि ये आदमी बहुत ही मज़ेदार है और इसके साथ हम अपनी बातें रख सकते हैं। ये भी एक लाइकेबल पर्सन बनने का एक तरीका है। तो हम आज तरीके पे बात कर रहे हैं कि कैसे हम क्या-क्या काम करें, छोटे-छोटे काम करें ताकि हम दूसरे लोगों की नज़र में लाइकेबल। और तीसरा चीज़ ये ध्यान देना होगा कि सामने वाला व्यक्ति किस टोन में बात कर रहा है, उनकी टोनैलिटी क्या है? अगर वो धीरे-धीरे बात कर रहे हैं, तो आपको भी धीरे-धीरे बात करनी होगी। ऐसा नहीं कि वो धीरे-धीरे बात कर रहे हैं और आप जो है बिना साँस लिए रेलगाड़ी की तरह धड़ाधड़ बता दें, ये भी अच्छी चीज़ नहीं है। आपको उनके टोनैलिटी पे ध्यान देना होगा, उनके पोस्चर पे ध्यान देना होगा, ये बहुत ज़रूरी है। तो बहुत छोटे-छोटे स्टेप्स हैं, जिसके माध्यम से हम किसी को अट्रैक्ट कर सकते हैं और उसके बाद अपनी वॉइस को सिंक्रोनाइज़ करना है। सिंक्रोनाइज़ करना है। जब पहले भी हमने चर्चा की कि अगर वो धीमा बोलते हैं, तो आप धीमा बोलिए। इससे क्या होता है कि अगला व्यक्ति अपने आप को शांत महसूस करता है, रिलैक्स महसूस करता है और हमेशा अपनी आवाज़ को प्लीजेंट टोन में बात करें। जैसी उनकी वॉल्यूम है, उसके मुताबिक बात करें। यहाँ पे ये सब छोटी-छोटी बातों को ध्यान देने की आवश्यकता है और इसके बाद अगर आप चाहते हैं लोग आपकी ओर आकर्षित हों, तो आपको लोगों से मिलना होगा। ऐसा नहीं कि हम घर में पड़े रहें, तो लोग हमें मिलेंगे।
सवाल ही नहीं है। आप जब तक लोगों से मिलेंगे नहीं, लोगों से इस तरह की प्रैक्टिस करेंगे नहीं, तो फिर काम कैसे होगा? आप अपने व्यवसाय में कैसे आगे बढ़ेंगे? तो लोगों से मिलना पड़ेगा, और जब हम लोगों से मिलते हैं, कनेक्ट करते हैं लोगों से, तो वहां पे एक हेल्दी रिलेशन बनता है, स्वस्थ रिश्ता कायम होता है, क्योंकि उन्होंने हमें पसंद किया। तो क्या दिक्कत है इन सारे कामों में? छोटे-छोटे स्टेप्स। जब भी कोई व्यक्ति आपके सामने आता है, मात्र 90 सेकंड में जब आपकी आँखें उनसे दो चार होती हैं, चेहरे पे मुस्कान लाइए। मुस्कान के बाद आप अपना नाम बताइए। जब अगला व्यक्ति नाम बताता है, उनके नाम को रिपीट कीजिए। फिर उनकी जो टोनैलिटी है, जो उनका वॉल्यूम है, उसके मुताबिक बात कीजिए। अगर हम ये छोटे-छोटे काम करते हैं, तो हम लाइकेबल बनते हैं। तो अगर हम चाहते हैं सफल होना, ये छोटे-छोटे काम हमें करने होंगे। अगर हम ये नहीं करते हैं, तो फिर दिक्कत है। तो ये काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आई होंगी, और ये करना है, छोटा-छोटा काम करना है और आगे बढ़ना है। और हम लगातार प्रयत्नशील हैं कि छोटे-छोटे टिप्स के माध्यम से हमारे लोग इसे सीखकर अपने जीवन में उतारें और एक्शन करें, आगे बढ़ें। अगर आप भूल जाते हैं इन बातों को, तो इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि इन्हें यूट्यूब में लिंक बना दिया जाए, ताकि आप जब कभी भूलें, फिर देख लें, सुन लें, समझ लें। फिर भी अगर कहीं दिक्कत आती है, आप बात करें कि आपकी ये बात समझ में नहीं आई। तो ये छोटे-छोटे स्टेप्स हम उठा रहे हैं कि हमारी टीम आगे बढ़े, और आप ये छोटे-छोटे स्टेप्स को अपने टीम मेंबर को भी दें, उनका भी फ़ायदा होगा, और उनका जब फ़ायदा होगा तो आपकी टीम बढ़ेगी। तो बस यहाँ सीखना है, सिखाना है और आगे बढ़ना है, मकसद यही है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। जो हमारी जानकारी थी वो हमने आपको देने का प्रयास किया, और फिर बात करते हैं आपसे।